सर, थाना खेड़ीपुर में एक जो है कई शख्सों के द्वारा एक 420 का मामला सामने आया है, जमीन से जुड़ा हुआ है। क्या है पूरा वाकया? हाँ, 8 अगस्त को थाना खेड़ीपुर में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है, इसमें रविकांत शर्मा, जो इसमें शिकायत करता है। उसने थाने में सूचना दी थी कि उसका एक प्लॉट है बुढ़ेना गांव में, जो लगभग 1300 वर्ग गज से फालतू की उसकी पड़ती है जमीन, उसकी पत्नी के नाम और अन्य एक उसकी जो पत्नी की महिला दोस्त है उसके नाम ये प्लॉट है, उन्होंने खरीदा हुआ है। 2025 में प्लॉट खरीदा था। तो उस संबंध में उसको सूचना मिली थी कि कोई उस प्लॉट के इकरारनामे के कागजात तैयार करके उसको बेचने के लिए आ रहा है, जिस पर वो मौका पर पहुंचा। अपना श्री राम प्रॉपर्टीज पड़ती है शिवालिक चौक के पास, यहाँ पर पहुंचा हो। तो उसको जब पता चला कि जो उसमें जो इकरारनामे के उसके प्लॉट के जो कागजात बने हुए थे वो फर्जी थे, उसमें उसकी पत्नी के साइन फर्जी थे, और जो दूसरी महिला थी ममता, जिसका नाम से वो प्लॉट रजिस्टर्ड था, उसके भी साइन फर्जी थे। जो इस पर उसने पुलिस में शिकायत दी, तो पुलिस ने इस घटनाक्रम के संबंध में मामला दर्ज कर लिया, और मामला दर्ज कर अनुसंधान आरंभ करते हुए 3 व्यक्तियों को मौके पर काबू कर लिया था। इसमें एक का नाम प्रदीप कुमार है, जो मंगलपुरी दिल्ली का रहने वाला है, और एक का नाम साहिल है, जो दिलशान गार्डन का रहने वाला है। एक का नाम आशीष पंडित है, जो दिलशान गार्डन का रहने वाला है। सर, बात करें तो ये दिल्ली के निवासी हैं तीनों के तीनों, फिर किस तरीके से और कैसी साजिश के तहत इन्होंने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया? देखिए, अनुसंधान के दौरान सामने आया है कि जो रविकांत शर्मा जी हैं, ये कृष्णा कॉलोनी होटल के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जो 2025 में प्लॉट लिया गया था, तो उसके संबंध में एक सोनू भाटी करके प्रॉपर्टी डीलर है, जिसके पास ये तीनों व्यक्ति आए थे। तो उसने उसको सूचना दी थी। तो जब उसने आके देखा तो पता चला कि ये जो प्रदीप कुमार के नाम ये एग्रीमेंट हो रहा है, और जो 6 अगस्त को ही फरीदाबाद कोर्ट से करवाया गया था, इसमें एक अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आई है। उसके संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। प्रदीप कुमार को हमने कोर्ट में पेश कर 2 दिन पुलिस रिमांड पर लिया है, जिससे हम आगे पूछताछ कर रहे हैं। आगे जो इसमें इन्वॉल्वमेंट जिसकी भी है उसके बारे में पूछा जाएगा। और जो आशीष और साहिल है, इनको हमने जेल भेज दिया है। सर, ये घोटाले की बात करें तो लगभग कितने रुपए का इसमें लेन देन का घोटाला पाया गया है, और आगे कितने में होने का तय पाया गया? जी, जो अभी हमारे सामने जो फर्जी इकरारनामा सामने आया है, उसमें बताया गया था 1 करोड़ रुपए कैश दिए गए हैं और 40 लाख के चेक दिए गए हैं। जबकि जो शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसने ना ही तो कोई पैसे लिए हैं, ना ही उसके द्वारा कोई चेक उसको मिला है, और ना ही उसने इकरारनामा किया। तो पुलिस इसमें हर तक फैक्ट के बारे में जांच कर रही है, और गहनता से जांच की जाएगी। इसमें अन्य इसकी किसी की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, उसको भी इसमें आगे हम देखेंगे। और इसलिए हमने इसको प्रदीप कुमार को 2 दिन पुलिस रिमांड पर लेकर हम पूछताछ कर रहे हैं। सर, ये तीनों आरोपी हैं, क्या इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे क्या? जी बिल्कुल, तीनों आरोपितों को हमने 8 तारीख को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें प्रदीप कुमार को हमने 2 दिन पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है, और जो आशीष और साहिल है, इनको हमने जेल भेज दिया है। इसकी पूछताछ पर हम आगे की कड़ी जोड़ेंगे, और हमें पता करेंगे भाई इसमें इस स्कैंडल में और कौन कौन शामिल है, किस तरीके से इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए हैं, किस तरीके से तैयार किए हैं। इसके संबंध में हमारे द्वारा जाँच की जाए। अभी कोई जांच में पता चला सर कि इन्होंने ये पहले लोग हैं जिनके साथ धोखाधड़ी इस तरीके से किया, या और भी? जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इसको रिमांड पे लिया है, इसमें और भी कड़ी जो जुड़ेंगी, उससे हम आगे गहनता से पूछताछ करेंगे। अभी इस तथ्य के बारे में हम आपको आगे जब पता चले जब बताएंगे। जो कागजात इन्होंने तैयार किए थे, क्या वो दिल्ली में तैयार किए गए थे या यहीं फरीदाबाद में जो अपना कोर्ट है? जी देखिए, मामला इनिशियल स्टेज पे है। जो इकरारनामा पाया गया है, उसमें पता चला है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो 6 अगस्त को तैयार किए गए, फरीदाबाद में तैयार किए गए। अब इसमें फर्दर हम इसको वेरीफाई करेंगे, स्टैम्प पेपर कहाँ से लिए गए हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन